नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि आवेशों का सतत वितरण कैसा होता है, यानी कि सतत आवेश वितरण। सतत आवेश वितरण में हम लोग 3 प्रकार के आवेशों के वितरण के बारे में समझेंगे। पहला होता है रेखीय आवेश वितरण, दूसरा होता है पृष्ठीय आवेश वितरण, तीसरा होता है आयतन आवेश वितरण। तो सबसे पहले जानते हैं कि सतत आवेश वितरण कहते किसे हैं। तो हेडिंग है सतत आवेश वितरण। ऐसा आवेशों का वितरण जिसके प्रत्येक स्थान पर समान आवेश हों। कहीं पर न तो ज़्यादा हो और न ही कहीं पर कम हो। मतलब इसका क्या होता है कि अगर आपके पास कोई पृष्ठ है और इस पृष्ठ पर आवेश फैलाए गए हैं, तो अगर कहीं पर ज़्यादा है आवेशों की मात्रा और कहीं पर कम आवेशों की मात्रा है, तो इस प्रकार के वितरण को हम लोग सतत आवेश वितरण नहीं करते हैं। मतलब कि प्रत्येक स्थान पर जो आवेश होंगे अगर वो हर जगह समान है तब उसे हम लोग कहते हैं सतत आवेश वितरण। अब यह आवेश वितरण 3 प्रकार का होता है, जिसमें से पहला है रेखीय आवेश वितरण। रेखीय आवेश वितरण। दूसरा पृष्ठीय आवेश वितरण और तीसरा आयतन आवेश वितरण। 3 प्रकार के आवेश वितरण होते हैं। अब इन तीनों के बारे में हम लोग डिटेल से समझेंगे। इसमें से पहला हेडिंग लगा लेंगे रेखीय आवेश वितरण। वितरण का मतलब है कि फैलना। कैसे आवेश फैले हुए हैं? जब आवेश एक समान रूप से किसी तार या रेखा, कोष्ठक लिख लेंगे, सरल रेखा या वक्र रेखा पर एक समान रूप से वितरित मतलब फैले होते हैं, वितरित होते हैं, तो ऐसे वितरण को सतत आवेश वितरण कहते हैं। सतत रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। आवेश वितरण कहते हैं। जैसे समझते हैं, मान लीजिए कि हमारे पास एक वायर है, ये तार है। आप देखिए सीधा तार ले सकते हैं या फिर टेढ़ा, कोई भी तार ले सकते हैं। अगर इस पर एक समान रूप से धन आवेश या फिर ऋण आवेश फैले हुए हैं
तो ऐसे आवेश वितरण को कहते हैं रेखीय आवेश वितरण। इस पर भी आप ले सकते हो प्लस आवेश या फिर कोई ऋण आवेश, इस प्रकार से। अब इसके अंतर्गत आता है रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व, तो इसका सिंपल सा डेफिनेशन होता है कि एकांक लंबाई पर आवेशों की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। एकांक लंबाई पर आवेशों की मात्रा रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है। इसे लैम्ब्डा से प्रदर्शित करते हैं। चलिए समझते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास कोई वायर है जिस पर एक समान रूप से धन आवेश वितरित है, मतलब फैले हुए हैं, और इस तार की लंबाई यल है, और इस पर जितने आवेश हैं उस आवेश की मात्रा क्यू है। टोटल आवेश क्यू है, टोटल लंबाई यल है। तो 1 मीटर लंबाई, मान लेते हैं यल मीटर लंबाई है, तो 1 मीटर लंबाई पर कितने आवेश होंगे। देखिए यल मीटर लंबाई पर आवेशों की मात्रा कितनी है, तो क्यू है। इसलिए 1 मीटर लंबाई पर आवेशों की मात्रा कितनी हो जाएगी, क्यू अपन यल। और क्यू अपन यल को ही कहते हैं रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व को लैम्ब्डा से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात लैम्ब्डा बराबर हो जाएगा क्यू अपन यल। और ये मेन फार्मूला आपका, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लैम्ब्डा बराबर डी क्यू अपन डी एल। हाँ, तो अब बात कर लेते हैं कि इसका मात्रक क्या होता है। मात्रक, तो ये किसी भी सूत्र का मात्रक हम लोग लिखते हैं, और मात्रक लैम्ब्डा का हमें लिखना है। ऊपर कौन है, क्यू यानी आवेश, आवेश का मात्रक होता है कूलम। नीचे है लंबाई, लंबाई को लिखते हैं मीटर, यानी लैम्ब्डा का मात्रक हो जाएगा, मात्रक आपका हो जाएगा आवेश मात्रक। रेखीय आवेश घनत्व का मात्रक होगा, ऊपर आवेश है यानी ये हो जाएगा कूलम प्रति मीटर, कूलम प्रति मीटर इसका मात्रक होता है। इसके बीमी सूत्र की बात कर लेते हैं। इसकी बीमा क्या होती है, तो बीमा, देखिए बीमा निकालने के लिए कूलम का बीमा सूत्र याद होना चाहिए। कूलम का होता है 80 और मीटर का होता है यल। ऊपर लेकर के चलेंगे ATL के पावर -1, और ये होता है मात्रक। ठीक है, ठीक है। पृष्ठीय आवेश वितरण, ये हम लोगों का वितरण में दूसरा है। जब आवेश एक समान रूप से
जब आवेश एक समान रूप से किसी पृष्ठ पर वितरित होते हैं तो इस प्रकार के वितरण को पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। जब आवेश एक समान रूप से किसी पृष्ठ पर वितरित होंगे तो इस प्रकार के वितरण को पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। ठीक है ना। जैसे देखते हैं, मान लेते हैं कि हमारे पास एक पृष्ठ है, ये पृष्ठ है और इस पर आवेश एक समान रूप से फैले हुए हैं। मतलब आवेश न तो कहीं पर अधिक है और न ही कहीं पर कम। तो इस प्रकार के वितरण को पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। अब इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे पृष्ठीय आवेश घनत्व। पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है? तो 1 मीटर स्क्वायर यानी एकांक मीटर स्क्वायर पर जितने आवेश होते हैं उन आवेशों की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। तो एकांक क्षेत्रफल पर आवेशों की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। जैसे रेखीय आवेश घनत्व में देखे थे कि एकांक लंबाई पर आवेशों की मात्रा, उसी प्रकार से यहाँ पर पृष्ठीय आवेश घनत्व में एकांक पृष्ठ यानी एकांक क्षेत्रफल पर आवेशों की मात्रा को क्या कहते हैं? पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। पृष्ठीय आवेश घनत्व को सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। पृष्ठीय आवेश घनत्व को सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए, मान लेते हैं कि माना पृष्ठ का क्षेत्रफल कैपिटल A मीटर स्क्वायर है तथा इस पर वितरित मतलब फैले हुए आवेशों की मात्रा Q कूलाम है। इसलिए देखिए, A मीटर स्क्वायर पर Q कूलाम, A मीटर स्क्वायर पर आवेशों की मात्रा कितनी है? Q कूलाम है। इसलिए 1 मीटर स्क्वायर पर आवेशों की मात्रा कितनी हो जाएगी? Q/A। देखिए डेफिनेशन में क्या है कि एकांक क्षेत्रफल पर यानी 1 मीटर स्क्वायर पर कितने आवेश होंगे? तो Q/A। और इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? पृष्ठीय आवेश घनत्व यानी सिग्मा बराबर Q/A। चलिए देखिए, इसका मात्रक क्या होगा? तो इसका मात्रक ऊपर Q यानी आवेश है, ये हो जाएगा कूलाम। नीचे क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल को लिखते हैं मीटर स्क्वायर, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। सब इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं।
अब आगे इसका बीमा, इसका बीमा यानी बीमी सूत्र इसका क्या होगा, देखिए कूलाम का होता है 80 और मीटर स्क्वायर का होता है L स्क्वायर। इन सब को ऊपर ले चलेंगे, इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो टी के पावर 1 रहेगा यानी T L के पावर -2। ये इसका बीमी सूत्र है, ठीक है ना। एक बार पुनः देख लेते हैं कि पृष्ठीय आवेश वितरण क्या होता है। जब आवेश एक समान रूप से किसी पृष्ठ पर वितरित होते हैं तो इस प्रकार के वितरण को पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। अब इसी के अंतर्गत आता है कि पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है। तो एकांक क्षेत्रफल पर जितने आवेश होंगे उन आवेशों की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि कोई पृष्ठ है हमारे पास, ये A है, इसका क्षेत्रफल A है और इस पर Q आवेश एक समान रूप से फैले हुए हैं। तब देखिए A मीटर स्क्वायर यानी इसका क्षेत्रफल A है, तो इतने क्षेत्रफल पर Q आवेश है, तो एकांक क्षेत्रफल पर कितने होंगे तो Q/A। और एकांक क्षेत्रफल पर ही आवेश की मात्रा क्या कहलाती है, पृष्ठीय आवेश घनत्व, और इसे हम लोग प्रदर्शित करते हैं सिग्मा से। तो सिग्मा बराबर हो जाएगा Q/A। अब इसका मात्रक Q यानी कूलाम, A यानी मीटर स्क्वायर, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। इसकी बीमा क्या होती है तो MT L के पावर -2। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और हेडिंग लगाते हैं कि आयतन आवेश वितरण क्या होता है। आयतन आवेश वितरण, तो अभी तक हम लोग दो प्रकार के वितरण देखे हैं, रेखीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण। अब आयतन आवेश वितरण क्या होता है, तो जब आवेश एक समान रूप से किसी वस्तु के संपूर्ण आयतन में वितरित होते हैं तो इस प्रकार के वितरण को आयतन आवेश वितरण कहते हैं। आयतन आवेश वितरण कहते हैं। जैसे देखिएगा, मान लेते हैं कि हमारे पास कोई वस्तु है यानी क्यूब है, तो आवेश इसके पृष्ठ पर तो फैलेंगे ही फैलेंगे, लेकिन साथ ही साथ इसके अंदर भी फैले होंगे एक समान रूप से, कहीं पर ज़्यादा नहीं और कहीं पर कम न हो। तो इस प्रकार के वितरण को हम लोग कहते हैं आयतन आवेश वितरण। और मान लेते हैं कि माना इस क्यूब का जो आयतन है वो है V और इस पर आवेश फैले हैं Q आवेश इस पर एक समान रूप से वितरित है। तो इसके अंतर्गत बात करेंगे कि आयतन आवेश घनत्व क्या होता है। आयतन आवेश घनत्व, जिस प्रकार से हम लोगों ने बात किया है कि रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होते हैं, उसी प्रकार से आयतन आवेश घनत्व। तो एकांक वहाँ पे क्षेत्रफल लगाए थे, तो एकांक यहाँ पे लगाएंगे आयतन। एकांक आयतन में उपस्थित आवेशों की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। आयतन आवेश घनत्व कहते हैं।
इसे रो से प्रदर्शित करते हैं, इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब आगे इसका फार्मूला क्या होता है, तो देखिए आगे, तो माना किसी वस्तु का आयतन भी तथा इस आयतन में वितरित कुल आवेशों की मात्रा Q है। जैसा कि आकृति में देख लीजिए, ये आपके पास एक ऐसी वस्तु है जिसका आयतन भी है और इस पर आवेश Q एक समान रूप से फैले हैं। धन आवेश, आप ऋण आवेश भी फैला सकते हैं, इसके अंदर बाहर सभी जगह फैले हैं। तब देखिए भी आयतन में कितने आवेश हैं, Q, इसलिए एकांक आयतन में आवेशों की मात्रा कितनी हो जाएगी, आवेशों की मात्रा ये हो जाएगा Q/V, उसके आयतन से भाग दे देंगे। और एकांक आयतन में जितने आवेश होते हैं उसी को हम लोग कहते हैं आयतन आवेश घनत्व, और उसे प्रदर्शित करते हैं रो से, अर्थात रो बराबर फार्मूला हो जाएगा Q/V। चलिए इसके मात्रक की बात कर लेते हैं। इसका मात्रक, किसका मात्रक, तो आयतन आवेश घनत्व का। रो ऊपर Q है तो ऊपर हो जाएगा कूलाम प्रति, नीचे आयतन, और आयतन का होता है मात्रक मीटर क्यूब, तो कूलाम प्रति मीटर क्यूब। चलो बीमी सूत्र की बात कर लेते हैं। इसका बीमा कितना हो जाएगा, कूलाम का होता है 80 और मीटर का L/Q, तो इसको ऊपर लेकर के चलेंगे तो ये हो जाएगा AT/L⁻⁻3, ये हो जाएगा इसकी बीमीय सूत्र। ठीक है, तो इस प्रकार ने हम लोगों ने देखा, तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि आवेश का वितरण किसे कहते हैं, आवेशों का वितरण कितने प्रकार का होता है, रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व क्या होता है, इनके फार्मूले क्या होते हैं, सब के बारे में डिस्कस किया। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा।